ओके, थोड़ा रिकैप करते हैं क्विक। सबको बोर्ड प्रॉपर्ली दिख रहा है ना? यस मैम। यस ठीक है। सो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था नंबर सिस्टम। एक क्विक रिवीजन। विश्वा बेटा कुछ भी समझ में ना आए ना हैंड रेस कर देना, ठीक है? जबकि इतना कुछ चला नहीं है, सिर्फ 8 स्टैंडर्ड का एक रिवीजन हुआ है टॉपिक का। मेन चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है। नाउ हमने क्या देखा था? नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल नंबर्स मिलाकर रैशनल और इरैशनल मिला के बनता है रियल नंबर्स, राइट? अब रैशनल नंबर्स के बीच में कोई भी दो नंबर्स दिए हो, जैसे कि दिया है 2/3 एंड 3/4, इसके बीच में अगर बोला है फाइंड 4 रैशनल नंबर्स, तो हम फाइंड करते थे। अगर 4 रैशनल नंबर्स बोले फाइंड करो इन नंबर्स के बीच में, 2/3 एंड 3/4 के बीच में, तो हम कर लेते थे फाइंड। कैसे करते थे? एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम इज 12, सो 4 जा एंड 3 जा, तो ये हो गया 8/12 एंड 9/12, ठीक है? और उसके बाद इसे मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर नीचे, तो मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब इधर 0 0 लगा दो, सो 80 और 90 और इसके बीच में। ये जो तुमने नॉर्मली 8 स्टैंडर्ड में पढ़ा वो टॉपिक हमने रिवाइज किया था पूरा। नाउ also we have seen what is irrational number। मेरे को बेटा अब हाथ ऊपर करेंगे स्टूडेंट्स जिसको irrational नंबर की डेफिनेशन पता है। मैंने बोला था ना डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट आर irrational नंबर। अगर कोई पूछता है व्हाट आर irrational नंबर, व्हाट यू विल से? मैम हाँ बोलो। about irrational numbers, I only know that they cannot be expressed in p by q form. वेरी गुड। और मैंने भी तो बताया था ना बेटा प्रॉपर उसकी डिटेल में हमने डेफिनेशन क्या देखी थी। मैम may I हाथ ऊपर करो ना बेटा, मैं देखूंगी स्टूडेंट्स को उधर से। रेज योर हैंड बेटा एवरीबॉडी, जिसे आंसर पता है रेज योर हैंड। इरैशनल नंबर की हमने क्या डेफिनेशन, एक जो भव्य ने बोली दैट इज करेक्ट, कि जिसको हम p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसे नंबर्स जिसको हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है? और दिव्यन बोलो। not terminating and non-recurring? वेरी गुड। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। नाउ हियर बेटा नॉन रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं? Ma'am, the numbers which does not repeat यस, सो कैन यू? and continues. यस, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होते। ओके, खुशम बेटा मेरे को एक एग्जांपल दो तो इरैशनल नंबर का। irrational number का मैम 3.14 value of pi। मैम कैन आई दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। खुशम 3.14 ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है बेटा। yes मैम 3.14 इज नॉन टर्मिनेटिंग। मैम कैन आई इट्स टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मैं तो इसको आराम से p by q फॉर्म में लिख सकती हूँ। यू कैन आल्सो राइट डाउन मैम कैन आई गिव वन एग्जांपल। p by q फॉर्म में लिख सकती हूँ। और जिसे हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर कैसे रैशनल हुआ? इरैशनल हुआ, ये तो रैशनल हो गया। सृष्टि गिव मी एग्जांपल ऑफ Yes, ma'am. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स। 5.100100010000 and 3 dots. यस, It's continuing. नॉट टर्मिनेटिंग। यू सी, पहले तो ये डॉट्स ये डिस्क्राइब करते हैं कि ये इसका कोई एंड नहीं आ रहा, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है।
सेकेंड थिंग, इसमें हम कहीं पे भी बार नहीं लगा सकते. व्हाट इज बार? जो नंबर रिपीट होते हैं. जैसे यहाँ पे कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा. अगर ये नंबर ऐसा होता 0.101 101 101 101, इसमें बार लगेगा? Yes, ma'am, लगेगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. या फिर अगर मैंने ऐसा लिखा होता नंबर 01 01 01 01 01, ठीक है. इसमें भी देखो, ये 3 एग्जाम्पल दिए मैंने, जिसमें यू कैन सी ये जो नंबर है इसमें हमें पता है 101 जो है रिपीट हो रहा है. 101 101 101, इसीलिए उसके ऊपर हमने बार लगा दिया. ठीक है. नीचे जो नंबर है उसमें 01 रिपीट हो रहा है. 01 01 01, उस पे बार लगा दिया. ठीक है. बट इस पे ऐसा कोई पैटर्न नहीं है जिसपे हम बार लगा सके. कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा. कोई ऐसा है जिसमें रिपीट हो रहा हो? 1 0 1 0, फिर 0 0 हो गया, फिर 1 0 0 0 0 0 1 हो गया. कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है जिसमें हम बार लगा सके. राइट. इसीलिए ये नंबर जो है इरैशनल नंबर है. इसे क्या बोलते हैं? इरैशनल. ओके. क्यों? फर्स्ट, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, एंड सेकेंड, इट इज नॉन रिकरिंग. नॉन रिकरिंग. रिकरिंग का मतलब रिपीट हो रहा, नॉट रिपीटिंग. रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा इसमें. इसीलिए इसे बोलते हैं नॉन रिकरिंग में आता है ये. क्लियर? नाउ कुशल ने एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बोला. अब उस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे. कुशल को खुद नहीं पता. कुशल क्या बताओ, क्या हो गया? The value of pi, ma'am. वैल्यू ऑफ पाई. वैल्यू ऑफ पाई 3.14 होती है. कितने अग्री करते हैं? हाथ ऊपर करो. वैल्यू ऑफ पाई क्या होती है? 3.14 होती है. कितने नो मैम, स्टूडेंट्स No, अग्री? ma'am, नहीं होती है. वो सिर्फ No, हम ma'am. एज्यूम करने के लिए. Pi only. Ma'am, वो उसका एक assumption है. It's non-recurring value, but we नॉन रिकरिंग Right. एंड नॉट Approximate value. यस, अप्रोक्सीमेट वैल्यू. अब तो मुझे ये बताओ, अगर मैंने लिखा है पाई, मैं लिखूं 3.14 और मैं लिखूं 22/7, तो इसमें इरैशनल नंबर कौन सा होगा? इरैशनल नंबर कौन सा हुआ? Pi. 22/7. 0.14. है ना? एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सोचो, मैंने तुम्हें जो कॉन्सेप्ट बताया, दोनों नहीं है. सिंपल. भव्य ने भी जो चीज बोली उसी को भी माइंड में रखोगे तो भी तुमको पता चल जाएगा कि इसमें इरैशनल नंबर कौन सा है. Ma'am, can I? P/Q फॉर्म में आएगा. दैट इज पाई. एग्जैक्टली, पाई. तो ये दोनों चीजें क्या है? तो बेटा ऐसा है कि पाई की वैल्यू जो होती है ना वो बहुत बड़ी होती है. पाई की वैल्यू इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. 1 4 2 3 और ऐसे 50 डिजिट और आते हैं आगे, और फिर डॉट 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 भी आता है. मतलब नो, इट हैज नॉट कोई इसका एंड, डेफिनेट एंड ही नहीं है. डजंट हैव एनी एंड. राइट. तो हम इतना बड़ा, अब देखो पाई के बिना तो मैथमेटिक्स सॉल्व ही नहीं कर सकते. ठीक है. पाई तो जहां पे भी सर्कल आ जाता है ना, सर्कल के रिलेटेड कुछ भी चीज आ जाती है, सब जगह पाई होता है. तो इसीलिए हम वो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं. 3.14 123 होता है, ऐसा कुछ होता है. तो हम उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 3.14 और सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस. ठीक है. और ये जो 22/7 है वो 3.14 का P/Q फॉर्म है. ठीक है. सो 22/7 को करो सॉल्व, सो यू विल गेट. क्योंकि देखो मैंने लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था, कोई भी नंबर फ्रैक्शन में अगर लिखते हो तो
दो ही पॉसिबिलिटी है, ये कहीं पे नोट करके लिख देना पड़ा, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन में लिख दिया है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मतलब मैं इसे डिवाइड करूं, ठीक है, 7 3 जा 21 1, फिर पॉइंट आएगा 0, 7 1 जा 7 3, 7 4 जा 28 2, फिर 0, 7 2 जा 14, फिर 6, so on। तो अगर कोई भी फ्रैक्शन को डिवाइड, तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर तुम उसे डिवाइड करते रहो, उसमें बार लग जाएगा, मतलब वो लूप बनेगा, रिपीट आएगा। तो इसकी वैल्यू ना घर पे सब लोग फाइंड करना, 22/7 की कहाँ पे जाके वो रिपीट होता है। अभी देखो ये आया 14, 6 0 आया, 6 16, सो क्या आएगा 7 8 जा 56, 56, फिर 4 आया 40, फिर 7 5 जा 5 are 35. 35, फिर 50 आया, फिर 7 7 जा 49, 1 जा 0, आ गया 1. it is done, मैम रिपीट हो गया. हो गया है ना। हाँ देखो इधर आया 10 और ये रहा 10, ठीक है। सो अब ये लग जाएगा उस पे बार। तो कोई भी फ्रैक्शन में अगर लिख दिया है ना बेटा, तो या तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, या फिर ऐसे रिपीट हो जाएगा। देखो 10 फिर से 10 आ गया, तो फिर से यही, मतलब इसका आंसर क्या आया 3.14285 बार। ये 22/7 की वैल्यू हुई। दिस इज 22/7 की वैल्यू, which is definitely not the value of pi, but it is very much near to that. तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, अगर तुमको फ्रैक्शन दिया है तो या तो रिमाइंडर 0 होगा या फिर उस पर बार लगेगा, ये दो में से ही कोई एक चीज होने वाली है, ठीक है, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं। सो नेवर गिव अप ऑन डिवीजन, नेवर गिव अप ऑन डिवीजन कि इतना लंबा जा रहा है, नहीं है इसमें कुछ नहीं आएगा, ये नॉन रिकरिंग हो गया, डन, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नॉन रिकरिंग नंबर्स के p by q फॉर्म होते ही नहीं है, ठीक है मैम हाँ मैम पाई की वैल्यू अगर ढूंढनी हो कोई एक्सटेंट तक, तो डिविडेंड और डिवाइड क्या होगा? क्या पाई की वैल्यू अगर ढूंढनी हो तो मैम क्या डिवाइड करेंगे हम और नहीं किस तरह? नहीं 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 है पाई की, जैसे कि √2 पाई की जो वैल्यू है, इट इज एक्चुअली अ कांस्टेंट नंबर, जो उन्होंने पूरा का पूरा सी टेक्स्ट बुक है तुम लोगों के पास, सबके पास टेक्स्ट बुक है? यस मैम। एक्सरसाइज 1.1 के पहले वो जो थ्योरी समझाई होती है ना टेक्स्ट बुक में, उसमें देखो कहीं पे दी हुई है पाई की वैल्यू, शायद एक ऐसा कुछ सर्कल बनाया है जिसमें पाई की वैल्यू दी है, देखो दिखा क्या, कोई ड्राइंग या ऐसा कुछ किया है, समथिंग लाइक दैट। 1.1 के पहले जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है ना, जो आगे के 2-3 पेजेस है, उसमें देखो कहीं पे बनाया हुआ है कुछ और पाई की वैल्यू भी दे रखी है। यस दिखा? नहीं मिला? नो मैम, नहीं मिला। अच्छा एक और काम करो, चैप्टर नंबर 14 ओपन करो टेक्स्ट बुक का, पेज नंबर देख लो और चैप्टर नंबर 14 टेक्स्ट बुक का। एक्सरसाइज 14.2 खोलो, उसमें एक्सरसाइज 14.2 ओपन करो। यस मैम उसमें पीछे पेज करो, उसमें शायद क्वेश्चन दिखा
Question 7. 7, हाँ शायद ऐसा ही कोई क्वेश्चन है, आई डोंट नो। 14.2, हाँ 14.2। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल, 14.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। और वो नंबर्स देखो कैसे है, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तुम बार ही नहीं लगा सकते, और उसके बाद भी वो खत्म नहीं हो रही है वैल्यू। उन्होंने सिर्फ 50 डिजिट्स तक दिया है, बट आगे और भी है इसके आगे वैल्यूज उसकी। Ma'am, so pi is a non-terminating repeating number. Yes, non-terminating, non-recurring number. और इसकी वैल्यू बेटा कैसे आती है उसको समझने के लिए अभी तुमको थोड़ा टाइम लगेगा, लाइक इन 11th and 12th स्टैंडर्ड, देन ओनली आई कैन एक्सप्लेन। वो पूरा इट इज बेस्ड ऑन द सर्कल, और उसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो तुमने अभी तक सीखे नहीं है। अर्थमेटिक, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं तुम्हारे प्लस माइनस, ऐसा दैट यू विल लर्न इन 11th 12th स्टैंडर्ड। ओके, वैल्यू ऑफ पाई निकालना कभी भी नहीं आएगा, बट जो मैं चीज समझाऊंगी वो तब समझ में आएगी, अभी नहीं आएगी। सो दैट्स द वैल्यू ऑफ पाई, जो काफी बड़ी होती है। सो दैट्स व्हाई इट इज एन इरेशनल नंबर। इसीलिए पाई को इरेशनल नंबर बोला जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ओके, प्लस रूट के जो है नंबर्स वो तो है ही, these all numbers। ओके, चलो नाउ एक्सरसाइज 1.3 बेटा सब लोग अपने टेक्स्ट बुक में ओपन करो फास्ट। एक्सरसाइज 1.3, 1.2 we will do later। एक्सरसाइज 1.3, question number 1, exercise 1.3, question number 1। क्या दिया हुआ है 1.3? You have to terminate कि non terminating बताना है, right? In decimal form and say what kind of decimal expansion it is। So जैसे फर्स्ट दिया है 36/100, बस डेसिमल फॉर्म में लिखना है। 36/100 को हम डेसिमल फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं ना। 0.3 terminate। टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्यों टर्मिनेटिंग, वो पीछे डॉट डॉट नहीं लगे इसके, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। सेकेंड 1/11 दैट यू हैव टू डू, 1/11 को डिवाइड करो। 0.09 में बेटा कैलकुलेटर में डिवाइड नहीं करना है, शो मी द डिवीजन। कैलकुलेटर में डिवाइड नहीं करना है बेटा। 1 को 11 से 10 आया, 10 तो आएगा ही नहीं, 11 का टेबल 11 से स्टार्ट होता है, तो एक और 0 लगाएंगे तो इधर 0 आ जाएगा। सो दिस विल बी 9 का 99, 1 0 उतरा। अब फिर से 11 के टेबल में तो 10 आया था नहीं है, तो इधर 0 आ गया, फिर इधर एक और 0, फिर इधर आ गया 9 का 99। मैम 09 बार। Yes, it is repeating. It is repeating. Okay. So it is 0.09 bar. क्या लिखेंगे? Non-terminating recurring। Recurring. Very good. Non-terminating decimal. Non-terminating क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं बेटा। ये दिस विल बी लाइक अ सर्कल, गोल गोल ही घूमते रहोगे, कोई एंड नहीं आएगा। फिर 7 आ गया 100, फिर 9 लिखोगे, फिर 100, फिर 9 लिखोगे, फिर 100, फिर 9 लिखोगे, ये चलता ही जाएगा प्रोसीजर। इसीलिए हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं, जो नंबर बार बार आता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो 0.09 बार। ओके, सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग लिख सकते हैं। रिकरिंग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ऐसे सबका कर लो बेटा, फाइन। नेक्स्ट हो गया।
सबको डिवाइड ही करना है बेटा, सिंपली डू द डिवीजन। चलो बेटा फर्स्ट सी का आंसर क्या आ रहा है? मैम 4.125 4.125 मैम 4.125 It is a terminating decimal. Three by 13. 230769 bar. 0 point आएगा? 0.23 26. मैम 0.2623 मैम it's 0.23669 6 के बाद क्या बेटा? 2 3 6 769 7 6. मैम और फिर 2 3 भी है 2 3 बेटा क्या बोल रहे हो? एक जन बोलो, अभी चुप हो मैं जाओ। भव्य बोल रहा हूँ द्विषा, मैं भव्य द्विषा बोलो पूरा। यस मैम मेरा तो इतना ही आया। क्या यही आया जो मैंने बोर्ड पे लिखा है? यस मैम। बार किस पे? मैम होल। हाँ भव्य बोलो, तुम्हारा ये नहीं आ रहा है बेटा? हाँ मैम तो फिर 0.23 गलत आ रहा है बेटा। 0.23 मुझे देखना पड़ेगा 0769 0.230769. मैम 0 आ रहा है 3 के बाद। मैम 0.2307 मैम 3 के बाद तो 0 आ रहा है मैम। मैम मेरा भी यही था 0 ही आ रहा था मैम मेरा 709 राइट है नहीं बेटा 769 करेक्ट है, 709 नहीं, वो मैंने कैलकुलेटर में ही देखा। 230769 डिवीजन बेटा, डिवीजन। नहीं लगेगा। मैम पीछे 2 13 2 26। मैम वो 0 थोड़ा 6 जैसा लग रहा था तो 3 13 39 3 39 0 वेरी गुड। 7 91 98 ना 91 सर देन 6 बेटा 0 कैसे आ गया? 90 आया तो 0 कैसे आया तन्वी? ध्यान से करो बेटा, ठीक है? सो 13 6 आ जाएगा 78. Okay, so it is non-terminating decimal. Next, 2 by 11, 0.18 बार। 0.18 bar. Yes. So it is also non-terminating decimal. Next, 0.8225. 82.5 डिवीजन मेरे को बताओ सब लोगों ने किया कैसे? 329 400 तो 400 से डिवाइड किया या कैसे किया? डायरेक्टली मैम पूरा 400 से डिवाइड किया मल्टीप्लाई करके। पूरा डिवाइड किया 400 से। ओके, एनीबॉडी एल्स? सबने किया बेटा? हाँ ठीक है, तन्वी इज करेक्ट। 4 और 100 4 से सिर्फ डिवाइड किया, करेक्ट, वो भी ठीक है। सिर्फ 4 से डिवाइड करो और फिर डेसिमल को और 2 पॉइंट पीछे ले जाओ। मैम सिर्फ 4 से किया। 329 को 4 से डिवाइड करो, सो 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 पॉइंट 10 आ गया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, राइट? अब नीचे 100 है, मतलब 4 into 100 कर दिया, मतलब मैंने सिर्फ 4 से ही डिवाइड किया, ये 0 0 रख दिया। तो अब 0 0 का क्या करेंगे? ये जो डेसिमल है 2 0 है, इसीलिए 2 डेसिमल पीछे आ जाएगा, तो 0.8225। ठीक है? अब एक बेटा इंटरेस्टिंग चीज, हमें ना 1 मार्क में भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें डेसिमल नहीं पूछा होता, टाइप ऑफ डेसिमल पूछा होता है। टाइप ऑफ डेसिमल मतलब
टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, बस इतना ही क्वेश्चन होता है। जैसे तुमको दे देंगे 3/13, राइट, वेदर 3/13 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, बस इतना ही क्वेश्चन, दैट्स इट, 1 मार्क में। तो अब इसको पूरा डिवाइड करने के लिए नहीं बैठेंगे हम, इसका एक शॉर्टकट है जिसे सिर्फ देख के पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। एनीबॉडी नोज दैट? सिर्फ देख के ही वी कैन कम टू नो कि ये नंबर टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एनी आइडिया? एनीबॉडी? नो? मैम वो रिड्यूस नहीं हो सकता? नो बेटा, ऐसा नहीं होता है। 3/2 ले लो, 3/2 रिड्यूस नहीं हो सकता, 1.5 टर्मिनेट हो गया। उसका जो सीक्रेट लाई करता है ना, वो है डिनोमिनेटर में। तुम्हारे डिनोमिनेटर में अगर जो नंबर दिया है डिनोमिनेटर में, ठीक है, ध्यान देना सब लोग बड़े, अगर डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया है, इफ उसमें 2 और 5 का अगर वो फैक्टर है, इसका 2 का या 5 का, 2 का फैक्टर है या 5 का, दोनों में से कुछ भी एक चलेगा। सिर्फ 2 का फैक्टर है तो भी चलेगा, सिर्फ 5 का फैक्टर है तो भी चलेगा, और 2 और 5 का दोनों का है तो भी चलेगा। अगर है ऐसा तो वो डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा, वो फ्रैक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 3/13, नीचे क्या है डिनोमिनेटर 13, 13 के फैक्टर्स करो, क्या होता है 13 के फैक्टर्स 13 into 1 ही होता है, उसमें 2 और 5 कहीं पे भी नहीं आते, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और 400 दोनों का फैक्टर होता है, 2 का भी होता है और 5 का भी होता है, इसलिए वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब जो तुमने अभी क्वेश्चंस किए ना, वो क्विकली देखो, सबके डिनोमिनेटर्स देखो। जिसका डिनोमिनेटर 11 था वो नॉन टर्मिनेटिंग था। क्यों? क्योंकि 11 के जो फैक्टर्स होते हैं वो ये होते हैं 11 1 2 और 5 आता ही नहीं है उसमें। ठीक है, और क्या था डिनोमिनेटर, बोलते जाओ मुझे। 8 400 8 में आता है 2 क्यूब, 2 into 2 into 2, 2 आ गया फैक्टर, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। देखो उसको डिवाइड किया तो वो टर्मिनेट हो गया, है ना। दूसरा डिनोमिनेटर यस मैम। 13, ये रहा, 13 नहीं होगा। 11 नहीं होगा। 400 होगा क्योंकि उसमें 2 और 5 आते हैं फैक्टर्स में, और उसका जब फैक्टर करो 4 ही देख लो ना, खाली 4 देखो, 4 into 100, 4 के फैक्टर में 2 आता है, 4 क्या होता है 2 into 2, मतलब उसके फैक्टर में 2 या 5 दोनों में से कोई एक नंबर अगर हो तो वो पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। समझे? यस मैम। यस मैम। तो ये 1 मार्क के जब यस मैम। आते हैं ना हमें, जिसमें सिर्फ देखकर ही तुमको बताना है, तो उसमें डेसिमल ये डिवाइड करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ऐसे नंबर आ गए 5/17, तो देखो नीचे प्राइम नंबर है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, सीधा पता है हमको, इसका डिवीजन करेंगे तो बारी आने वाला है इसमें, ये टर्मिनेट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका डिनोमिनेटर में 2 और 5 उसका फैक्टर नहीं है। तो इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो ऐसा बारी लगने वाला है, ऐसा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर बेटा? किसी को कोई इसमें डाउट हो तो मुझे पूछ लो। नो मैम, नो डाउट। नो डाउट मैम। चलो, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। हमें दी हुई है वैल्यू 1/7 की। क्या दी है वैल्यू 1/7 की? 14285 बस, राइट, और हमें फाइंड करनी है वैल्यू 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया सबने बेटा? 1/7 की वैल्यू दी है, यू हैव टू फाइंड 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। सो सिंपली ये मेरा मेन इक्वेशन है। इसको अगर दोनों साइड इफ आई मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 2,
तो ये क्या हो गया 2 into 1 यानी 2/7 और इसका मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करना है 0.142857 मल्टीप्लाई बाय 2 करो क्या आंसर आ रहा है वो हमारी 2/7 की वैल्यू आ गई डन अब ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करो दोनों जगह 3 से दोनों जगह 3 से करो 3 1 जा 3/7 3 से मल्टीप्लाई 3/7 की वैल्यू आ गई डू इट एवरीबॉडी सो 3/7 completed. 3/7 की वैल्यू क्या आ रही है बड़ा मैम 0.428591. 428571 right next is 4/7 0.571428. हाँ तो 82417 5 571428 5/7 0.714285. मैम 0.714285. पैटर्न नोटिस करी इसकी Yes, ma'am. Ma'am, the numbers are same. yes यही digits rotate Ma'am, the numbers are same. Yes, ma'am. yes same digits are there जैसे देखो 2/7 0 पॉइंट यहाँ से चालू हुआ 2 फिर 8 5 7 1 4 साइक्लिक ऑर्डर में ही जा रहा है मतलब 2 के बाद 8 है तो 8 आया 8 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 1 और 1 के बाद 4 फिर 3/7 में देखो 4 2 8 5 7 4 से चालू हुआ 4 के बाद 2 2 के बाद 8 8 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 1 ठीक है सेम वे फॉर 4/7 5/7 एंड 6/7 में भी सेम तो सेम वही की वही डिजिट्स जो है और वो भी पैटर्न में ही रोटेट हो रही है Yes, ma'am. और थोड़ा सा ना बेटा अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना क्योंकि ये सब में क्या है बेटा मैथ्स में अपने पास मेन चीज होती है टाइम बचाना क्योंकि पेपर छूट जाता है तो 1 मार्कर के क्वेश्चन के लिए मल्टीप्लाई वैसे मल्टीप्लाई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पर तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तो विदाउट मल्टीप्लिकेशन भी तुम्हें पता चल जाएगा क्या आएगा क्योंकि तुम्हें एंड डिजिट पता चल जाएगी ठीक है जैसे यहाँ पे 3 7 क्या होता है 21 पीछे 1 आ गया बस अब 1 से उल्टा जाओ 1 से उल्टा मतलब फिर आएगा 7 5 8 2 4.0 डन उल्टा पीछे आ जाता है ओके सो यू कैन गो लाइक दैट आल्सो ओके दिस इज डन नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पे आएंगे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज पी वाई क्यू फॉर्म मेरे को अभी तक किसी ने नहीं पूछा जबकि पूछना चाहिए था कि मैम ये सब नंबर्स रैशनल कैसे इनका पी वाई क्यू फॉर्म कैसे लाते हैं हम किसका जिसके ऊपर बार होते हैं उनका पी वाई क्यू फॉर्म कैसे लाएंगे अब मैंने अगर एक नंबर लिखा है 2.5 तो इसका फ्रैक्शन निकालना इजी 25/10 पर अगर मैंने लिखा 2.5 बार तो इसका हम ऐसे नहीं लिख सकते 25/10
राइट। तो इसका हमें p by q फॉर्म निकालने का एक मेथड है जो हम सीखेंगे कि जब बार होता है तो कैसे निकालते हैं p by q फॉर्म में। सो देखो इधर कोई लिखना मत बेटा, यहाँ पे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है इधर, ठीक है। मैम थर्ड क्वेश्चन। हाँ थर्ड क्वेश्चन, पर मैं अभी कुछ सम्स की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, फिर थर्ड अभी नहीं, थर्ड क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं। 0.7 बार, ठीक है। अब इधर मेरे साथ बेटा इधर ध्यान देना क्योंकि इसके बहुत इजी है, एक ही स्टेप है, रिपीटेडली वही स्टेप्स करना है, ठीक है। सबसे पहला करेंगे सपोज x इक्वल्स टू, हमेशा x ही लो, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, y भी ले सकते हो, a ले सकते हो, कुछ भी। इस नंबर को सपोज करेंगे 0.7777 ऐसे लिखोगे, इक्वेशन 1 बार है ना, तो उसको ऐसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिख देना है। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय बार के नीचे कितने डिजिट्स है बेटा? 1 1 ठीक है, मैम 1 डिजिट। ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ उस पे खास ध्यान देना बेटा, बार के नीचे, डेसिमल के बाद जितने भी हो आई डोंट केयर, अगर ऐसा नंबर होता ना 1423 बार, तो भी 10 से ही मल्टीप्लाई करते हो। क्यों? क्योंकि बार के नीचे एक ही डिजिट है। तुम्हें इसमें ये नहीं देखना कि डेसिमल के बाद कितने हैं, तुम्हें देखना है कि आपकी आवाज कट रही है। बेटा आई एम सेइंग कि बार के नीचे जितने डिजिट्स हो उतने ही 10 के मल्टीपल। अगर बार के नीचे एक ही डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई, बार के नीचे 2 डिजिट है तो 100 से करो, बार के नीचे जितने डिजिट्स हो उतने 10 से मल्टीप्लाई। अंडरस्टूड? ठीक है। तो अगर जैसे ये नंबर दिया है 0.1423 जिसपे 23 पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर 0.1423 423 पे बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बार के नीचे जितने डिजिट होंगे हम उतने ही 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर बार के नीचे सिर्फ एक ही डिजिट है, तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 10। मल्टीप्लाई कर रहे इक्वेशन को दोनों साइड करेंगे, इधर x को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो होगा 10x इक्वल्स टू 0.7777 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली एक डेसिमल आगे जंप होगा, 1 डेसिमल आगे जंप होगा, तो ये इधर आ जाएगा 7.777। सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। Now we'll do subtraction. Subtracting equation 2 from equation 1. Now I'll do the subtraction. So see the subtraction now. पहले equation 2 यानी 10x वाला equation लिखेंगे, 7.777 जितने 7 लिखने लिख लो, क्योंकि उस पे अपने को जितने लिखने अपने लिख सकते हैं क्योंकि वो इनफाइनाइट है, तुम्हें जितने लिखने उतने लिख दो। और फर्स्ट इक्वेशन था x इक्वल्स टू, अब देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, पहले डेसिमल के पहले क्या है इधर 0, तो 0, डेसिमल के बाद 777। Do the subtraction. This is 1. Okay. So 10 minus 1. 10 minus 1 हो गया 9x 7 minus 0 हो गया 7, और ये देखो 7 7 ये कैंसिल हो गया, पूरा गया। So x equals to 7/9।
ये आ गया इसका P by Q फॉर्म। अभी तक तुमने क्या देखा था बेटा, तुम ये देख रहे थे और यहाँ से ये फॉर्म ला रहे थे जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया, कैसा तुम्हें फ्रैक्शन में दिया है, उसके बाद तुम उसको डिवाइड कर रहे हो तो ये आंसर आ रहा है। अब हम उल्टा कर रहे हैं, ये दिया है डेसिमल में और हम ला रहे हैं उसको फ्रैक्शन में, डेसिमल से फ्रैक्शन में ला रहे हैं। बट ये नॉर्मल डेसिमल तो है नहीं, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये बार वाला है, तो उसकी मेथड अलग है करने की। ठीक है, क्लियर बेटा, लिख लो ये, बोलो अनन्या। मैम ये 1x कहाँ से आया? बेटा x ये रहा ना फर्स्ट इक्वेशन, इधर कुछ नहीं है मतलब 1 लिख सकते हैं ना, x का कोएफिशिएंट 1 हुआ ना, 10x में से x गया तो 9x ही आएगा। मैंने लिखा है, अगर नहीं लिखना तो भी चलेगा, 10x माइनस x करो, 10x में से x माइनस, सो इट इज 9x। क्या बोल रहे हो दिव्यन? वापस समझाओ, यही सम समझाओ कि दूसरा सम कर ले? दूसरा सम करते हैं। ये लिख लिया बेटा सबने? नो मैम नो मैम। लिख लो लिख लो। Okay, ma'am. 0.12 बार। सबसे पहला स्टेप सपोज करेंगे x इक्वल्स टू, एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2, राइट, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड स्टेप हम ये देखेंगे कि बार के नीचे कितने डिजिट्स है। 2 कौन सा मल्टीपल लेंगे हम? 100 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100, मल्टीप्लाई कर दो, 100 को x से करोगे तो 100x, 100x और ये वाला नंबर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल 2 डिजिट आगे जाएगा, तो 2 डिजिट आगे यानी 12 के बाद आएगा। 12.12121212 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब करेंगे दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट, कौन से दोनों को? 2 और 1 को। तो इधर लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय 1 फ्रॉम 1, सॉरी इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सो 100x इक्वल्स टू, पहले ये लिखो 100x वाला, फिर वो x वाला इक्वेशन लिखो नीचे। ये कैसे लिखने का? डेसिमल के नीचे डेसिमल ही रखना है, ठीक है? ये मैं जो बता रही हूँ ऐसे वे में ही जाना है बेटा, डेसिमल के नीचे पहले डेसिमल रखो, अब डेसिमल के आगे क्या है? 0, और डेसिमल के बाद जो है वो ये 1 लिखो। सब्ट्रैक्ट 100 में से 1 99, ये गया 12 -1 2 -2 1 -1, 12 - 0 12, so x equals to 12/99, ठीक है? बट अब देखो इधर कहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं, आधा मार्क कटेगा अगर ये रिड्यूस हो रहा है और तुमने नहीं किया तो। अब ये दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं, तो दिस इज 3 4s are 12 upon 33 30, तो लिखने का आंसर 4/33। ओके, अंडरस्टूड बेटा एवरीबॉडी? yes Yes ma'am. ये सम्स मैं दे दूं, थोड़े होमवर्क 5-6 सम्स करोगे? Yes ma'am. Yes, ma'am. yes ma'am yes ma'am मैम हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 कर लेंगे। क्या बेटा? हाँ वो क्वेश्चन 3 ठीक है, ये रब कर दूं बेटा? yes ma'am yes ma'am
मैं कुछ समझ दे रही हूँ, वो भी कर लो बेटा, वो करना है। मैम ये होमवर्क में मैम ये सब होमवर्क में कर रहे हैं। यस बेटा। ये मैंने जो बेटा लास्ट के 3 दी है ना, मेथड सेम ही है, ट्राई करना, मेरे को जहां तक लगता है तुमको आ जाएगा। हेलो, ठीक है बेटा, तो ये सम जो है वो पूरा होमवर्क में करना है।